जैन फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। पहले हम जानते हैं कि सर सिंधु घाटी की सभ्यता है क्या। ठीक है, ये कैसे क्या हुआ, क्या चीजें हुई, किस तरीके से खुदाई हुआ, कैसे कैसे मिला, कैसे उत्पत्ति हुई, विकास कैसे हुआ, कौन कौन से प्रमुख नगरे थे, ये सब चीज के बारे में आप जानने की कोशिश कीजिएगा। आपने क्लास शायद 9th में भी पढ़ा होगा, है ना। 11th में मिलेगा आपको, 12th में मिलेगा। पहले हम जानते हैं कि सर सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो, पहले तो आदमी बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये सभ्यता क्या होता है। मान लो कि ये पहले मान लो कि मैं जो हॉल में हूँ वो मान लो कि मैं चल बसा, सब चीज खत्म हो गया, कुछ ऐसे बातें आई जिसके वजह से सब चीजें बिखर गया, खत्म हो गया। लेकिन हाँ, आने वाले कोई जो समय में होगा उस तरीके से क्या होगी, संरक्षण होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये बुकेज मिलेगी, ये बोर्ड मिलेगा, ये मिलेगा, मेरा कंकाल मिलेगा, है ना। तो इससे क्या होता है, हिस्ट्री को कोई भी जानने के लिए पहले हम कुछ साक्ष्य के बारे में जानते हैं, मेरी कुछ बुकेज भी मिलेगी और इसमें पता भी चलेगा कि सर सिंधु घाटी की सभ्यता में ये जो क्या चीज था, क्या चीज, इनमें 3-4 बुकें भी मिलेगी, है ना। तो आज में हम जानते हैं, है ना। इस तरीके से हमें भी साक्ष्य के आधार पर मुझे भी और आप लोग को हिस्ट्री में पढ़ने को मिला कि सर सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है। तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख नामें बहुत सारी है। हड़प्पा सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता है और सरस्वती की सभ्यता है। पहले हम बात जानते हैं कि सर हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा गया है इस सभ्यता को। तो इसमें जितनी भी नगर मिली है वो सिंधु घाटी के ही अगल इर्द गिर्द मिली है आपको। ठीक है, ठीक है। और आप बोलोगे सर कांस्ययुगीन सभ्यता क्या है, तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता उस समय लोहा का निर्माण नहीं हुआ था। उस समय टीन और बात करते तांबे से जो मिक्सअप होकर बनता था उसको हम कांस्य कहते थे। इसी के लिए कांस्य जो वस्तु है, इसी के लिए हमको कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। सरस्वती की सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर जितनी भी मतलब कि नगरें मिली थी वो कहीं ना कहीं, आपको पता है ना, सरस्वती कभी भी, सरस्वती नगर जो नदी है वो कभी भी फ्लो नहीं करता है क्या चीज में, ऊपर, जैसे कि गंगा हो गया वो ऊपर ऊपर फ्लो करता है, लेकिन वो जमीन के अंदर वो फ्लो करती है। इसी के लिए और देखा जा गया है कि जितनी भी नगरें हैं वो कहीं ना कहीं सरस्वती नदी के ही इर्द गिर्द है। इसी के लिए सरस्वती युगनी सभ्यता भी कहते हैं। और देखते हैं, बात करते हैं कि सर प्रथम जो इसमें बोला जाता है कि सर प्रथम नगरीय सभ्यता, हिस्ट्री में आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा गया जो आज जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, जैसे कि हर एक छोटी छोटी जो गलियां हैं एक बड़ी रोड से क्या होती हैं, अटैच होती है, एक बड़ा एक छोटा छोटा जो नाली है वो कहीं ना कहीं एक नदी में जाकर बहती है, और जो नदी है वो कहीं ना कहीं समुद्र में जाकर बहता है। सेम उसी तरीके से पहले भी ये हड़प्पा सभ्यता में देखा गया है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या है। पहले हम देखना जानते हैं कि सर हड़प जो उसकी खोज कैसे हुई। इसमें हमें 1800 1875 में आपको यहाँ पे इसको कुछ कुछ साक्ष्य मिली हुई है कि हाँ ईंटे उटे मिली और इसकी जानकारी मिली हमको, है ना। हमें कुछ जानकारी यहाँ पे मिली है। ठीक है, उसके बाद कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ उसके बाद 1800 जो है उसमें एक अलेक्जेंडर नाम के, अलेक्जेंडर कैथिंगन एक नाम के आते हैं, उन्होंने बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नाम का एक चीज लाते हैं, जिसमें उन्होंने कुछ नहीं किया, डाइवर्ट हो गए। उनको खुदाई करना चाहिए वो चीज, लेकिन उन्होंने डाइवर्ट हो गए। उन्होंने क्या करा, शास्त्रों को पढ़ना शुरू कर दिया, है ना। जैसे आप लोग रामायण पढ़ते हैं तो कहते हैं हाँ यार ऐसे पुल बना हुआ है, ये चीजें हैं, ऐसे गए श्रीलंका, दिस दैट करा। सेम उसी तरीके से उन्होंने भी सोचा कि पढ़ने के, उनसे एक चीज क्या हुआ कि कैथिंगन के बारे में आपने जानने की कोशिश करी कि वहां पे चीन के जो भी बौद्ध जो आए हुए थे उन्होंने देखा कि हाँ आज उन्हीं जो लिखे हुए हैं तो उस पर भी कैथिंगन का नाम आता है। अब हम बात करते हैं सर किस तरीके से यहाँ पे हुआ। तो सर पहले तो हम प्रमुख नगर के बारे में हम जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि सर क्या है। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो ट्रायंगल शेप का बना हुआ है। क्या है, ट्रायंगल शेप का, जिसको हम बोल सकते हैं कि सर त्रिभुजाकार, यहाँ पे त्रिभुजाकार ये शेप का है। अब बोलोगे सर इसका क्षेत्रफल कितना है, आप कितना बड़ा है, आपने बोला कि सर मैं चला जाऊंगा तो हॉल हॉल कितना गज का है, 25 गज का है, लेकिन उस समय वो कितने था, तो बोल दिया कि सर 12 लाख, है ना, 99,900 किलो लाख वर्ग किलोमीटर में, इतना बड़ा था वो, है ना। उसके क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, ठीक है, इतना बड़ा था वो। बोलोगे कि सर ये घटनाक्रम कब हुई है ना, पहले से पैसे पहले कैसे हुआ, है ना। तो बोला जाता है कि यहाँ पर 23 से लेकर, है ना, 1750 ईसा पूर्व की ये बात है। ठीक है, इतनी पुरानी बात है। ठीक है, अब देखा जाएगा कि सर, तो अब यहाँ पे बोला है आपने कि सर हड़प्पा सभ्यता आपने बोला, तो हाँ हड़प्पा सभ्यता इसलिए मैंने बोला है क्योंकि ये सबसे पहले क्या थी, सबसे पहली नगर थी और ढूंढा गया शहर था। ठीक है, तब बोलोगे कि सर ये, अब इसकी प्रमुख नगरे के बारे में बात करें तो मैंने हाँ ये भी बात करा है। तो पहले मैंने हड़प्पा सभ्यता को खोजा है इसमें। तो ये हड़प्पा सभ्यता जो है 1921 में खोजा गया, जो दयानंद सहनी ने खोजा। क्या खोजा, दयानंद सहनी, इन्होंने क्या करा है, खोजा है। सेम उसके ही एक साल बाद
मोहनजोदड़ो नाम सुना सुना लग रहा होगा आपको, है ना। मोहन जोदड़ो, है ना, उन्होंने वो आए, उनमें किसने खोजा, तो बोल दिया कि सर जो आरसी सहनी साहब थे, आरसी बनर्जी, है ना, जो बनर्जी साहब थे उन्होंने खोजा है। अब कहोगे सर इस समय कैसा हड़प्पा सभ्यता कैसा दिखता होगा, क्या चीजें होंगी, है ना, किस तरीके से वहां पे जो आर्थिक सामाजिक और बात करते हैं, पतन कैसे हो गया, बोलते हैं कि सर संरक्षण हुआ, कैसे पतन कैसे हो गया, हाँ पतन भी हुआ है, एक बहुत सारी आपदा के कारण पतन हुआ, बोला जाता है कि सर बाढ़ आ गया, है ना, बोला जाता है कि कुछ ऐसे भूकंप आ गया। तो हम इसके बारे में तो बात करेंगे करेंगे, पहले हम इस क्षेत्रफल के बारे में बात कर लिए, प्रमुख नगर के बात कर लिए, त्रिभुजाकार के क्षेत्रफल है, ये भी याद रखिएगा कि हाँ ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो त्रिभुजाकार से। अब हम बात करते हैं कि जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम इसकी बात किए हैं कि सर इसका भौगोलिक स्थिति क्या है, तो वहां की भी भौगोलिक स्थिति क्या थी, है ना, तो ये बोल दीजिएगा कि सर ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से होते हुए गुजरते हुए ये बलूचिस्तान से होते हुए पूरी जा रही है, वो कहीं ना कहीं त्रिभुजाकार में, ठीक है। अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं कि अब इसका हम प्रमुख नगर की बात करते हैं। पहले देखिए अब ये चीजें यहां तक क्लियर कर लीजिए, उसका हम आते हैं आपको बात करते हैं प्रमुख नगर की बात, तब तक के लिए जय हिंद।